हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू ऑल कैन नोटिफाई टाइम टू टाइम whenever and whatever the video will be uploaded in the future। जो भी नेट रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा इन फ्यूचर भविष्य में, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। फॉर दैट यू ऑल हैव टू डू only one thing, press the bell icon and also do subscribe my channel। and if you guys want कि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहूँ रिगार्डिंग नेट या जो भी करंट इश्यूज़ है या नेट का जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसके रिलेटेड, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्वेरीज को आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है रिलेटेड टू एग्ज़ाम या रिलेटेड टू पेपर 1, यू ऑल कैन आस्क टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसा कि मेरे लास्ट नाइट में मैंने शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे मीन्स कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे 30 डेज़ का स्ट्रेटजी प्लान करना है टू प्रिपेयर फॉर द नेट एंड JRF। पेपर 2 मेरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगे सब्जेक्ट। किसी का पॉल साइंस होगा, किसी का लाइब्रेरी साइंस होगा, किसी का फिज़िक्स होगा, किसी का केमिस्ट्री होगा। तो जितने भी पेपर्स हैं नेट में सबके डिफरेंट्स होंगे। तो इसीलिए मैं बेसिकली पेपर 1 के बारे में ही बात करती हूँ, जिसमें बेसिकली 10 यूनिट्स आते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो प्रीवियस में बना हुआ है। जो भी 10 यूनिट्स है, जो उसका सिलेबस है, उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ उसका डिटेल्स है, आई मीन टू से वो सब कुछ उस वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे तरीके से ब्राइबली कर दिया गया है। आई विल अपलोड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। 30 डेज से भी कम है हमारे पास। 5 से डेट शीट आ चुकी है हमारे कि 5 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो मैक्सिमम 30 डेज वी कैन से दैट कि हाँ 30 दिन बचा हुआ है। तो करना क्या है कि आपका जो भी टॉपिक, जो भी पोर्शन आपको लगता है कि मेरा वीक है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, बोथ आर सेम। कंटेंट अलग अलग है बट जो उसका वेटेज है वो एक ही है। इसमें भी 10 यूनिट है, इसमें भी 10 यूनिट है। हाँ, मार्क्स डिफरेंट है। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, वो डिफरेंट है। बट स्ट्रैटेजी जो हमें रखनी है वो दोनों के लिए सेम रखनी है। जो भी हम लोग प्लान बनाएंगे कि कैसे पढ़ना है, तो जो भी प्लान हम पेपर 1 के लिए बनाएंगे वो सेम स्ट्रैटेजी हमें पेपर 2 के लिए भी क्या करना है गाइस, फॉलो करना है। दोनों का डिफरेंट नहीं होगा। बस जो टॉपिक हमारा कमज़ोर है, वीक है, जो पोर्शन हमारा कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा फोकस करने का नीड है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हाँ उस साइड हमें, उस टॉपिक पे ज़्यादा हमें अपना टाइम देना है, हमारा एनर्जी देना है। अभी जो 1 मंथ का टाइम है उसमें हमें, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप उस जॉब के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर स्टडी। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, जितने भी ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप फैमिली को भूल जाएं। इट्स आवर प्रायोरिटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बट 24/7 उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं देना है। जो भी टाइम पास की चीज़ है, मॉल घूमना, रेस्टोरेंट घूमना, ये सब चीज़ें 1 मंथ के लिए आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर दें, बिल्कुल ही डिनाई कर दें, भूल जाएं कि हाँ वो एग्जिस्ट भी करता है। अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप लोग पहले स्ट्रेटजी बनाएं। अगर वो आप लोग को चाहिए तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं तो आप लोग लेट नाइट पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अर्ली मॉर्निंग उठ के जस्ट वार्म अप योरसेल्फ, अपने आप को वार्म अप करना है। नॉर्मल एक्सरसाइज कर लीजिए, कार्डियो कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, या वॉक पे चले जाइए, जॉगिंग कर लीजिए। जस्ट वार्म अप योरसेल्फ फॉर 20-30 मिनट्स, 20-30 मिनट के लिए अपने आप को वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को फ्री कर लीजिए। लेट नाइट में प्रेफर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि रात में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, आई नो कि बहुत से टॉपर्स रात में भी पढ़ाई करके टॉप कर जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि लेट नाइट जो भी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो हम लोग पढ़ के क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग आई थिंक उसका कुछ पोर्शन, कुछ उसका परसेंटेज जो है हमारे माइंड से, हमारे मेमोरी से वो चीज़ इरेज हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर
मैं सजेशन दूँ आप लोगों को तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ाई करना चाहिए। जो कहा भी जाता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, मीन्स कि अगर उस टाइम पे हम लोग जग जाते हैं बिटवीन 4 to 5 AM इन द मॉर्निंग, अगर हम लोग उठ जाते हैं तो उस टाइम जो हमारे बॉडी का या कोई भी पार्टिकल जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में होता है, हमारे कॉस्मोकस में, मीन्स कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो उस ब्रह्म मुहूर्त में अपने एनर्जी के एकदम हाई पिक पॉइंट पर होते हैं, मीन्स कि एनर्जेटिक होते हैं। वी ऑल्सो अ पार्टिकल, हमारा भी बॉडी हमारे अलग अलग तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो उस टाइम जब हम लोग उठेंगे तो उस टाइम का जो एनर्जी होता है हमारा और रात में जो हमारी एनर्जी होती है, वी ऑल कैन फील द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जीज। तो अकॉर्डिंग टू मी माई सजेशन इज़ दैट कि सुबह में उठ करके अर्ली मॉर्निंग 3-3 आवर का क्या करें, शिफ्ट बना लें कि हाँ हम लोग को 3-3 घंटा के गैप पे पढ़ाई करना है। अगर आप जॉब भी जाते हैं तो आप लोग जॉब अगर 9 to 10 PM है या 10 to 10 PM है, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम अपना मैनेज कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके 2 or 3 hours गिव टू योर स्टडी, अपने स्टडी को 2-3 घंटा दें। देन आफ्टर फ्रेश वार्म अप होने के बाद कुछ हल्का सा ईट कर ले, फिर पढ़ने बैठ जाए। फिर 2-3 घंटा के बाद जब आप उठें पढ़ाई करके तो थोड़ा सा रिलैक्स हो, फ्रेश हो। अगर आप घर में रहते हैं तो फिर से फ्रेश होके मीन्स की बात वगैरह करने के बाद फिर से आप पढ़ने बैठ जाएं। एंड इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब देन गो टू योर जॉब पे चले जाएं। देन आफ्टर वेन एवर यू कम बैक टू होम वॉट एवर द टाइम इज़, तो उसके बाद फिर से फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मीन्स कि रात में ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से रात में 3 घंटा का स्टडी करें। 3 घंटा पढ़ने के बाद मीन्स कि मॉर्निंग में 3 hours एंड इवनिंग में 3 hours, 6 hours आई थिंक। अगर आपका बेस क्लियर है तो 6 hours आई थिंक सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन। 10 घंटा 12 घंटा लोग का ऐसा मिथ होता है, सोचना होता है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ करके एग्ज़ाम क्रैक कर लिया जाता है। आई डोंट थिंक सो। अगर 2 घंटा 3 घंटा भी, द मैटर इज़ सीरियसनेस। अगर हम कितने कंसिस्टेंसी के साथ कितने सीरियस होके पढ़ रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि आप कितने घंटा पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब 2 घंटे में कितना चीज़ पढ़ रहे हैं, कितना कंटेंट पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आवर्स या टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जैसे लंच आवर या कोई थोड़ा सा टाइम भी मिलता है तो उसमें आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ है तो उसका भरपूर फ़ायदा यूज़ उसका कर सकते हैं। तो जैसे आप खाली टाइम में बैठे हुए हैं तो आप कुछ स्क्रॉल करके न्यूज़ फीड देख लीजिए, करंट अफेयर्स वगैरह, या क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए ग्रेड अप ये सब पर, टेस्ट सीरीज़ पर। आई एम नॉट प्रेफरिंग अनअकैडमी बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स लूटिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज जो कंटेंट जो मटेरियल आपको नेट पर फ्री में अवेलेबल है उसका भी वो अच्छा खासा आपसे लेता है। सो आई एम नॉट सेइंग अबाउट इट। सो सजेशन यही है, स्ट्रैटेजी के बारे में यही बोलना था कि 30 days का है। पेपर 1 अगर आपका मीन्स कि स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस करें, मीन्स कि उस 5-6 hours में से 4 hours आप पेपर 2 के लिए निकालें, पेपर 1 के लिए 2 hours सफिशिएंट है। और अगर आपको दोनों पर मेहनत करने की आवश्यकता है तो यू कैन डिवाइड योर टाइम 3 hours फॉर पेपर 1 एंड 3 hours फॉर पेपर 2। और अगर पेपर 1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है, क्यूरीज है 10 यूनिट्स में से किसी भी यूनिट में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। इट्स totally free of cost। and for the new session means कि for December session I will going to organize an online classes for you all. If you guys interested you can join. Online classes is paid but quiz group is totally for free। बहुत लोग ग्रुप के भी बोलते हैं कि हाँ आप 10 रुपया 100 रुपीज़ पेड करें देन यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। बट मैंने जब ग्रुप बनाया था तो मेरा सिर्फ यही मोटो था कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे खुद का भी इंफॉर्मेशन इंक्रीज़ हो, खुद का भी नॉलेज इंक्रीज़ हो, इंफॉर्मेशन मिलते रहें पर डे कुछ ना कुछ रिगार्डिंग एग्ज़ाम, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स की वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और चूँकि उस टाइम कोविड भी था और अब सारे लोग एक साथ तो फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं, तो एक मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था ताकि लोग फेस टू फेस एक दूसरे से इंटरेक्शन ना करें,
तो एटलीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और मीडियम हमारे पास है ही व्हाट्सअप फेसबुक, तो उसका अच्छा से यूटिलाइजेशन हो सके। तो मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप इसलिए बनाया था ताकि लोग वहाँ पर अपने डाउट्स के उसको पूछ सकें। अगर वो मेरे से सॉल्व होता है मैं करती हूँ, अगर इनकेस मैं नहीं कर पाती हूँ तो एक दूसरे का हेल्प वहाँ पे इजीली हो जाता है। इस ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, एंड प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी अपलोडेड है, टेलीग्राम ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का एंड व्हाट्सएप ग्रुप का। और सजेशन यही है, स्ट्रैटेजी यही है कि 5 और 6 आवर्स यू कैन टेक आउट फ्रॉम योर 24 आवर्स। 24 घंटा मोर देन इनफ है, उसमें से 5 या 6 घंटा मैक्सिमम निकालें अपने स्टडीज़ के लिए। और इस 30 दिन के लिए अगर आप जॉब कर रहे हैं इट्स गुड, आप जॉब के साथ पढ़ाई करें। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, यू आर लिविंग विथ योर फैमिली, यू आर लिविंग विथ योर सिबलिंग्स, यू आर लिविंग विथ योर रिलेटिव्स, तो सबको भूल जाएं, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को। नॉट आई एम सेइंग कि आप सेल्फिश बन जाए, बट खुद के लिए कुछ करना है। तो लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें सेल्फिश बनना पड़ता है, सब कुछ भूल के सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना होता है। एक बार लाइफ में सबके साथ ये टाइम आता ही है। सो अभी इस 30 दिन के लिए फॉरगेट द वर्ल्ड, वट एवर इज़ हैपनिंग आउटसाइड, जो भी बाहर हो रहा है, कोरोना जो कि है रियल में है, बट 80% अकॉर्डिंग टू मी इट्स अफवाह। आई एम नॉट सेइंग अबाउट इट एनीथिंग, वरना अर्नब गोस्वामी वाला हाल हो जाएगा। बट सोचने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल कोचिंग को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ कमिटीज़ उसकी बैठ रही है, मीटिंग्स बैठ रही हैं, वहाँ भी अच्छा खासा क्राउड आता है। मॉल है, जो भी अदर पब्लिक प्लेस है, वहाँ भी अच्छा खासा क्राउड आता है, बट उसको क्लोज या सीज नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग और स्कूल को ही टारगेट बना करके बंद किया जा रहा है। मॉल, रेस्टोरेंट ये सब बंद नहीं हो रहे हैं, जहाँ से उनको प्रॉफिट है वो प्लेस बंद नहीं हो रहा है। कल रात भी मेरे माइंड में एक बात आया था, तो सोचती हूँ शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। प्लास्टिक बैन हुआ था कुछ साल पहले, अभी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, बट जो मॉल में या फिर रेलवे स्टेशन पर जो प्लास्टिक के बॉटल में पानी मिलता है, ये तो खैर कोल्ड ड्रिंक का, बट ऐसा ही जो बॉटल मिलता है तो उस पर बैन नहीं लगता है, बिकॉज वहाँ से गवर्नमेंट को, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को क्या है, डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। सब कुछ तो बिक ही रहा है, क्या कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। हाँ, बट अपने स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। कोरोना जो भी हो रहा है वर्ल्ड में होने दें, क्योंकि हमारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, बट